ओके स्टूडेंट्स, ये मेरा पहला ऑनलाइन वीडियो है क्लास 12th के लिए। सेकेंड चैप्टर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है प्रिंसिपल वैल्यू, क्योंकि हम लोग पहली एक्सरसाइज पढ़ रहे हैं और उसमें प्रिंसिपल वैल्यू के बारे में काफ़ी कुछ डिफाइन किया गया है। अगर आप प्रिंसिपल वैल्यू के बारे में जानना चाहते हैं तो पहले आपको ये टेबल याद करनी पड़ेगी, जो कि आपके एनसीईआरटी में या कहीं भी गिवन है। इसमें साफ लिखा हुआ है कि फॉलोइंग टेबल गिव द इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन प्रिंसिपल वैल्यूज अलॉन्ग विद देयर डोमेन एंड रेंज। साफ दिख रहा है कि साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, कॉसेक इनवर्स, सेक इनवर्स, टेन इनवर्स एंड कॉट इनवर्स के डोमेन एज वेल एज रेंज गिवन है। अब आपको ये समझना पड़ेगा कि मैं डोमेन और रेंज का क्यों डिस्कशन कर रहा हूँ। बेसिकली जो प्रिंसिपल वैल्यू है वो रेंज के विदिन ही लाइज करती है। इसके बारे में एनसीईआरटी ने दिया हुआ है, आप एक नोट देख सकते हैं जो नोट नंबर 3 है, पेज नंबर 41 पे है। पेज नंबर 41। इसमें टॉपिक जो थर्ड दिया गया है उसमें साफ लिखा है कि द वैल्यू ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन विच लाइज इन द रेंज ऑफ प्रिंसिपल ब्रांच इज कॉल्ड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ दैट इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। यानी कि जो वैल्यू इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक की, किसी भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की रेंज ऑफ प्रिंसिपल ब्रांच के बीच में आती है, वो प्रिंसिपल वैल्यू कंसीडर की जाती है। अब इसको हम लोग समझते हैं एक क्वेश्चन से। पहला एग्जाम्पल 1 आपको दिखाई दे ही रहा है, इसी से हम लोग डिस्कस करते हैं इस चीज को। तो देखते हैं हम लोग एग्जाम्पल 1। एग्जाम्पल 1 जैसा कि आपको दिया हुआ है कि आपको प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड आउट करनी है साइन इनवर्स 1/√2 की। ठीक है, अब आपका पहला काम है कि इसको लेट कर लीजिए आप। लेट साइन इनवर्स 1/√2 एज ए वाई, देन साइन वाई हो जाएगा आपके पास 1/√2। अब आपको करना क्या है, देखिए 1/√2 को आप लिख सकते हैं साइन π/4 लिख सकते हैं, लेकिन आप इसको साइन पाई माइनस π/4 भी लिख सकते हैं, जो कि इक्विवेलेंट होगा साइन 3π/4 के। अब हमारे पास मुद्दा ये है कि हम 1/√2 को साइन π/4 भी लिख सकते हैं और 1/√2 को हम लोग साइन 3π/4 भी लिख सकते हैं। तो हमारे पास आंसर क्या होगा, π/4 होगा कि 3/4 होगा। अब इसमें हमें देखना पड़ेगा रेंज। जैसा कि आप जानते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की जो रेंज है वो -π/2 से लेके +π/2 के बीच में लाइज करती है। तो क्लियर है कि π/4 जो है वो इस विद इन रेंज लाइज कर रहा है, जबकि 3π/4 इस रेंज के बीच में लाइज नहीं कर रहा है। इसलिए आपके पास y की वैल्यू कंसिडर होगी π/4, जो कि आपका आंसर होगा। ठीक है, अब इसको नेक्स्ट एक और एग्जांपल से हम लोग समझते हैं, जो कि एग्जांपल नंबर 2 है आपके पास। एग्जांपल नंबर 2 आपके पास दिया हुआ है, यू हैव टू फाइंड आउट द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉट इनवर्स -1/√3। सेम प्रोसीजर अपनाएंगे, लेट कर लेंगे हम लोग कॉट इनवर्स -1/√3 को y के इक्वल, तो -1/√3 इक्वल टू कॉट y हो जाएगा। क्लियर है? तो कॉट y जो कि -1/√3 है, अब हम -1/√3 को चेंज करेंगे। जैसे कि 1/√3 आता है आपके पास कॉट π/3,
कॉट 60 डिग्री आपके पास 1/√3 होता है आपके पास। अब माइनस का कॉट π/3 है तो इसको आप लिख सकते हैं कॉट पाई माइनस π/3, क्योंकि जो कॉट फंक्शन होता है वो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर नेगेटिव होता है, तो इस बेसिस पे कॉट पाई माइनस π/3 माइनस कॉट π/3 होगा। तो आप इसको लिख सकते हैं कॉट 2π/3। अब बेसिकली हुआ क्या, जो ये -1/√3 है उसकी वैल्यू आ गई आपके पास कॉट 2π/3, यानी कि आपके पास कॉट y जो हो गया वो हो गया कॉट 2π/3। इसके हिसाब से हम कंपेयर करें तो y की वैल्यू हो गई 2π/3, लेकिन हम y की वैल्यू को 2π/3 कैसे लिख सकते हैं? तभी लिख सकते हैं जब हमारे पास y की वैल्यू विद इन रेंज आ रही हो। तो जैसा एक क्लियर है आपके पास कॉट इनवर्स फंक्शन की जो वैल्यू होती है वो 0 से लेके पाई के बीच में होती है रेंज, और आपके पास जो ये 2π/3 आ रहा है वो लाइज करता है 0 से लेके पाई के बीच में। तो आप कह सकते हैं कि आपकी जो प्रिंसिपल वैल्यू है वो 2π/3 है, क्योंकि वो 0 से पाई के बीच में लाइज करती है। अब चलते हैं हम लोग एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज 2.1 हमारे पास, और इसमें जो पहला क्वेश्चन आपके पास दिया गया है वो है साइन इनवर्स -½ तो सेम प्रोसीजर फॉलो करते हैं। आपको करना क्या है, आपको लेट करना है साइन इनवर्स -½ को y, यानी कि आपके पास साइन y की वैल्यू हो गई -½ अब आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं साइन y इज इक्वल टू माइनस का साइन π/6। लेकिन आप जानते हैं कि इसको आप, क्योंकि साइन आप ये जानते हैं कि साइन -x इज इक्वल टू माइनस का साइन x होता है, तो इस बेसिस पे आप इसको लिख सकते हैं साइन माइनस का π/6। अब आप देख रहे हैं कि साइन y जो है आपके पास वो साइन -π/6 है। इसके हिसाब से अगर हम कंपेयर करें तो y की वैल्यू हो गई -π/6। अब हमें देखना है कि जो y की वैल्यू है क्या ये बिलोंग्स कर रही है -π/2 से π/2 के बीच में। क्यों? क्योंकि जो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में साइन इन्वर्स की रेंज है वो -π/2 से +π/2 के बीच में है। तो आपको साफ दिख रहा है कि आपके पास जो y की वैल्यू आ रही है -π/6 वो -π/2 से +π/2 के बीच में लाइज कर रही है। इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो हो जाएगा -π/6। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन, जो सेकंड क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी में गिवन है उसके अंदर आपको प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड आउट करनी है कॉस इनवर्स √3/2 की। तो मैं डायरेक्टली ही क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूँ कि आप लेट कर लेंगे कॉस इनवर्स √3/2 को y। इसके अकॉर्डिंगली तो कॉस y हो गया आपके पास √3/2। अब आप इसे कंपेयर करेंगे, कॉस y हो गया आपके पास कॉस π/6, कॉस 30 डिग्री √3/2 होता है आपके पास, और उसके हिसाब से अगर कंपेयर करें तो y की वैल्यू हो गई आपके पास π/6। अब आप जानते हैं कि कॉस इनवर्स फंक्शन जो है इसकी जो रेंज है आपके पास कॉस इनवर्स x की जो रेंज है वो लाइज करती है 0 से पाई के बीच में, और ये जो π/6 आ रहा है आपके पास वो लाइज करता है 0 से पाई के बीच में। हेंस y इज इक्वल टू π/6 इज योर प्रिंसिपल वैल्यू फॉर दिस क्वेश्चन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे।
क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास जो दिया गया है वो है कॉसेक इनवर्स 2। तो आप लेट कर लेंगे, लेट कॉसेक इनवर्स 2 इज इक्वल टू वाई। तो क्लियर है, आप इसे लिख सकते हैं कॉसेक वाई इज इक्वल टू 2, और इसके अकॉर्डिंगली कॉसेक वाई इज इक्वल टू कॉसेक पाई बाय 6। तो y की वैल्यू हो गई कंपैरिजन y इज इक्वल टू पाई बाय 6। आप जानते हैं कि कॉसेक इनवर्स फंक्शन की जो रेंज है वो -π/2 से लेके +π/2 है, एक्सक्लूडिंग 0। So π/6 in an element of -π/2 to +π/2 excluding 0, तो आप कह सकते हैं कि y इज इक्वल टू π/6 आपका आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 पे। इसी प्रकार से आप कई क्वेश्चंस कर सकते हैं बेटा, एक क्वेश्चन से एक क्वेश्चन ही आप समझ सकते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। हमारे पास दे रखा है tan इनवर्स -√3। तो आप लेट कर लेंगे कि लेट tan इनवर्स -√3 इज इक्वल टू वाई। तो tan y की वैल्यू हो गई -√3। अब इसे आप लिख सकते हैं tan y इज इक्वल टू -10 π/3। tan 60 डिग्री आपके पास √3 होता है, और जैसा कि आप जानते हैं कि tan -x इज इक्वल टू माइनस का tan x होता है। तो इस आधार पे tan y इज इक्वल टू 10 - π/3। हेंस y की वैल्यू बाय कंपैरिजन -π/3 हो रही है। अब जैसे कि आप जानते हैं कि tan इनवर्स x की जो रेंज है वो -π/2 से +π/2 के बीच में है। तो आपको देखना है कि -π/3 लाइज करता है कि नहीं करता है -π/2 से +π/2 के बीच में। डेफिनेटली लाइज करता है, इसलिए आपकी प्रिंसिपल वैल्यू हो गई -π/3 आपके पास। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जो आपके पास दिया गया है वो आपके पास है cos इनवर्स -½ cos इनवर्स -½ तो आप लेट कर लेंगे पहले कि cos इनवर्स -½ इज इक्वल टू y। ठीक है, तो आपके पास cos y हो गया -½ अब cos y की वैल्यू को आप लिख सकते हैं -cos π/3, और इसे लिखा जा सकता है इक्वल टू cos π - π/3। तो cos y हो गया आपके पास cos 2 π/3। इसके हिसाब से कंपैरिजन कर ले हम लोग, तो y की वैल्यू हो रही है 2 π/3। लेकिन हम डायरेक्ट नहीं लिख सकते इस चीज़ को, तो हमें देखना पड़ेगा कि ये जो है वो लाइज कर रहा है विद इन रेंज की नहीं, क्योंकि cos इनवर्स फंक्शन जो होता है उसकी जो रेंज है वो 0 से पाई के बीच में है, और आप साफ देख रहे हैं कि 2 π/3 बिलोंग्स टू 0 to पाई। हैंस y की वैल्यू आपका आंसर हो गया 2 π/3। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो 6 क्वेश्चन है बेटा उस पर चलते हैं। जो 6 क्वेश्चन है वो है tan इनवर्स -1। आप लेट कर लें कि इक्वल टू y है, tan इनवर्स -1 इज इक्वल टू y, देन tan y इज इक्वल टू -1, और आप इसे लिख सकते हैं tan y इज इक्वल टू -10 π/4। अब इसको आप लिख सकते हैं tan y इज इक्वल टू 10 - π/4। अच्छा बेटा, इसको आप और भी लिख सकते हैं, tan y इज इक्वल टू 10 - π/4 नहीं, आप चाहो तो इसे लिख सकते हो 10 π - π/4 भी, यानी कि ये 10 - π/4 भी लिखा जा सकता है और ये 10 3 π/4 भी लिखा जा सकता है। तो क्वेश्चन वही है कि मैंने ये क्यों लिया और ये क्यों नहीं लिया। कारण बेटा साफ है कि जो tan इनवर्स फंक्शन है इसकी जो रेंज है वो -π/2 से +π/2 के बीच में है,
और हमारी जो प्रिंसिपल वैल्यू है वो लाइज करनी चाहिए रेंज के विदिन में ही। तो हमारे पास क्लियर है कि -π/4 जो है वो बिलोंग्स करता है -π/2 से +π/2 के बीच में, और जबकि 3π/4 डजन बिलोंग्स टू -π/2 टू +π/2। इसलिए हमारे पास y की वैल्यू -π/4 हमारा आंसर है, 3π/4 हमारा आंसर नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है sec इनवर्स 2/√3। इसको भी आप y लेट कर लेंगे, तो sec y हो गया आपके पास 2/√3। sec y 2/√3 हो गया, तो इसके हिसाब से sec y हो गया sec π/6, और y की वैल्यू तब आपके पास π/6 की हो गई, क्योंकि आप समझ रहे हैं कि इसकी रेंज जो है वो 0 से पाई के बीच में है, और π/6 बिलोंग्स करता है 0 से पाई के बीच में, इसलिए आप इसको लिख सकते हैं y की वैल्यू आपके पास इसका आंसर हो गया है। चलते हैं, अब मैं चाहूँगा कि आप ये 8th 9th कर लें। मैं क्वेश्चन नंबर 10th आपको सीधे कराने चाह रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 10th आपके पास है कॉसेक इनवर्स -√2, इसको आप लेट कर लेंगे y, तो -√2 हो गया आपके पास कॉसेक y। इसके अकॉर्डिंगली कॉसेक y की वैल्यू हो गई माइनस का कॉसेक π/4, और कॉसेक y हो गया आपके पास कॉसेक माइनस का π/4। इसके अकॉर्डिंगली y की वैल्यू -π/4 हो गई, जो कि बिलोंग्स करती है -π/2 से +π/2 के बीच में। तो इस प्रकार से हमारे पास प्रिंसिपल वैल्यू का ये y = -π/4 हमारा आंसर हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11, वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स -½ प्लस sin इनवर्स -½ अब देखते हैं इसको बेटा। अब क्लियर है कि हमें इन तीनों की प्रिंसिपल वैल्यू का एडिशन करना है, तो हमारे पास जो भी वैल्यूज होनी चाहिए वो विद इन रेंज होनी चाहिए। जैसे कि tan इनवर्स 1 को आप लिख सकते हैं tan π/4, cos इनवर्स -½ है, इसे आप लिख सकते हैं cos इनवर्स माइनस का cos π/3, अंडर ब्रैकेट रखिएगा, और sin इनवर्स -½ है, इसे आप लिख सकते हैं sin इनवर्स माइनस का sin π/6। अब देख रहे हैं कि tan इनवर्स tan π/4 है, तो π/4 जो है वो -π/2 से +π/2 के बीच में है, तो डायरेक्टली आप इसको बाहर निकाल दिए। cos इनवर्स अभी आप इसको बाहर नहीं निकाल सकते, तो उसको आपको चेंज करना पड़ेगा, ये हो गया cos π-π/3, और इसको भी आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं, तो आपने इसको चेंज कर दिया sin इनवर्स sin माइनस का π/6। अब ये हो गया π/4, ये हो गया आपके पास cos इनवर्स cos 2π/3, और ये हो गया sin इनवर्स sin माइनस का π/6 है, तो इसे आप डायरेक्टली लिखिए माइनस का π/6। ये भी 0 से पाई के बीच में लाइज करता है, तो आप इसे लिख सकते हैं π/4 + 2π/3 माइनस का π/6। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, एलसीएम ले लीजिए, आपके पास एलसीएम 12 आ जाएगा आपके पास, तो इधर हो गया 3π, ये हो गया आपके पास 8π, और ये हो गया माइनस का 2π, हेंस 9π/12। इसको सॉल्व कर देते हैं, तो ये वैल्यू आ जाएगी 3π/4। तो 11 क्वेश्चन का आंसर हो गया 3π/4 आपके पास। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है क्वेश्चन नंबर 12,
क्वेश्चन नंबर 12 चलते हैं। इसके अंदर आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है कॉस इनवर्स हाफ प्लस ट्वाइस ऑफ साइन इनवर्स हाफ आपके पास। अब कॉस इनवर्स हाफ जो लिखा है इसे आप लिख सकते हैं कॉस इनवर्स कॉस पाई बाय 3 और ट्वाइस ऑफ साइन इनवर्स हाफ जो लिखा हुआ है इसे आप लिख सकते हैं साइन इनवर्स साइन पाई बाय 6 आपके पास। क्योंकि पाई बाय 3 0 से पाई के बीच में लाइज कर रहा है तो आप डायरेक्टली इसको पाई बाय 3 लिख सकते हैं। इसको भी उसी प्रकार से ये माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच में बिलोंग्स कर रहा है तो आप इसको डायरेक्टली ऐसे ही लिख सकते हैं। ये कैंसिल हो जाएगा आपके पास, पाई बाय 3 प्लस पाई बाय 3 विल बिकम्स 2 पाई बाय 3 आपके पास। और आगे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, अब 2 ऑप्शनल क्वेश्चंस हैं। मैं चाहता हूँ कि 13 और 14 आप लगा लीजिएगा, कोई इश्यू होगा तो बताइएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।